शहर के एक पॉश इलाके में रॉयल पाल्म्स नाम की एक बड़ी सोसाइटी थी। ऊंची ऊंची इमारतें, चमचमाती गाड़ियां और व्यस्त जीवन शैली, यही उस सोसाइटी की पहचान थी। इसी सोसाइटी के गेट पर पिछले 10 सालों से एक बूढ़े चौकीदार शंभू काका अपनी ड्यूटी कर रहे थे। शंभू काका की उम्र 70 के पार थी। शरीर दुबला पतला, चेहरे पर झुर्रियां और आंखों पर मोटा चश्मा। वो ज्यादातर चुपचाप अपनी कुर्सी पर बैठे रहते, आती जाती गाड़ियों को सलाम करते और रजिस्टर में एंट्री करते। सोसाइटी के लोग उन्हें बस एक चौकीदार की तरह ही देखते थे। किसी के लिए वो काका थे, किसी के लिए सिक्योरिटी गार्ड, लेकिन असल में वो सबके लिए एक अदृश्य व्यक्ति की तरह थे, जिनका काम बस गेट खोलना और बंद करना था। सोसाइटी में एक नौजवान सॉफ्टवेयर इंजीनियर रोहन नया नया रहने आया था। रोहन बहुत महत्वाकांक्षी और थोड़ा इम्पेशेंट था। उसे लगता था कि शंभू काका बहुत सुस्त हैं और अपना काम ठीक से नहीं करते। कई बार रात में देर से आने पर जब गेट खुलने में 1-2 मिनट की देरी हो जाती, तो वो मन ही मन कूदने लगता। इन बूढ़े लोगों को रिटायर हो जाना चाहिए, वो अक्सर सोचता। एक रात रोहन अपने ऑफिस के एक जरूरी प्रोजेक्ट पर देर तक काम कर रहा था। रात के करीब 2 बज चुके थे। काम का तनाव उस पर हावी था। उसने खिड़की से बाहर झांका तो उसकी नजर सोसाइटी के क्लब हाउस पर पड़ी। वहां बत्ती जल रही थी। इतनी रात को क्लब हाउस में कौन है? रोहन को गुस्सा आया। जरूर ये चौकीदार सो रहा होगा और किसी ने अंदर घुसकर लाइट जला दी है। आज इसकी शिकायत करनी ही पड़ेगी। गुस्से में भरा हुआ रोहन नीचे उतरा। उसने देखा कि शंभू काका अपनी कुर्सी पर नहीं थे। उसका शक और भी गहरा हो गया। वो तेजी से क्लब हाउस की तरफ बढ़ा। दरवाजा थोड़ा सा खुला हुआ था और अंदर से धीमी धीमी फुसफुसाहट की आवाज आ रही थी। रोहन ने गुस्से में दरवाजा धकेला और चिल्लाने ही वाला था कि अंदर का नजारा देखकर उसके कदम वहीं जम गए। उसकी आंखें हैरानी से फटी रह गईं। अंदर जमीन पर करीब 10-12 गरीब बच्चे बैठे थे। उनके कपड़े मैले थे, लेकिन उनकी आंखों में एक अनोखी चमक थी। और उन बच्चों के सामने क्लब हाउस के पुराने ब्लैक बोर्ड पर चौक से गणित के सवाल समझा रहे थे शंभू काका। वही बूढ़े, सुस्त और कमजोर दिखने वाले शंभू काका एक मंझे हुए शिक्षक की तरह बच्चों को पढ़ा रहे थे। उनकी आवाज में एक ऊर्जा थी, एक जुनून था जो रोहन ने कभी नहीं देखा था। बच्चे पूरी लगन से उन्हें सुन रहे थे। रोहन चुपचाप दरवाजे पर खड़ा सब कुछ देखता रहा। उसके गुस्से की जगह अब शर्म और हैरानी ने ले ली थी। जिस इंसान को वह एक नाकाम और सुस्त चौकीदार समझ रहा था, वो तो अंधेरे में ज्ञान का दीपक जला रहा था। जब क्लास खत्म हुई और बच्चे चुपचाप जाने लगे, तो शंभू काका की नजर रोहन पर पड़ी। वो एक पल के लिए घबरा गए। उन्हें लगा कि आज उनकी नौकरी गई। साहब माफ कर दीजिए बोल के शंभू काका हकलाने लगे। रोहन आगे बढ़ा और बोला, काका ये सब क्या है? शंभू काका ने धीमी आवाज में बताना शुरू किया, बेटा मैं चौकीदार बनने से पहले एक गांव के स्कूल में टीचर था। रिटायरमेंट के बाद शहर आ गया, लेकिन पढ़ाने की आदत नहीं गई। ये पास की झुग्गी बस्ती के बच्चे हैं। इनके माँ बाप मजदूरी करते हैं। इन्हें पढ़ाने वाला कोई नहीं। दिन में ये लोग कचरा बीनते हैं, तो मैं इन्हें रात में 2 आवर्स पढ़ा देता हूँ, ताकि ये भी कुछ बन सके। रोहन ने पूछा, लेकिन यहाँ क्लब हाउस में? शंभू काका बोले, गेट पर इतनी रोशनी नहीं होती। क्लब हाउस रात में बंद रहता है, तो मैंने सोचा कि इसकी लाइट का इस्तेमाल कर लूं। किसी को पता न चले, इसलिए मैं बच्चों को चुपचाप लाता और ले जाता हूँ। रोहन की आंखों में आंसू आ गए। उसे अपनी सोच पर बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई। उसने सोचा, मैं बड़ी बड़ी डिग्रियां लेकर सिर्फ अपने करियर और पैसे के बारे में सोचता हूँ, और एक ये इंसान है जो अपनी छोटी सी तनख्वाह और बची खुची जिंदगी से दूसरों का भविष्य संवार रहा है। असली हिम्मत तो ये है। उस रात रोहन सोया नहीं। अगली सुबह उसने सोसाइटी की मीटिंग बुलाई। उसने सबको शंभू काका का रहस्य बताया। सब लोग हैरान रह गए। जिन लोगों ने कभी शंभू काका को ठीक से देखा तक नहीं था, आज उनकी आंखों में उनके लिए सम्मान था। उस दिन पूरी सोसाइटी ने मिलकर एक फैसला लिया। क्लब हाउस के एक हिस्से को शंभू का काका की पाठशाला का नाम दिया गया। बच्चों के लिए किताबें, यूनिफॉर्म और स्टेशनरी का इंतजाम किया गया। कुछ और लोगों ने भी बच्चों को पढ़ाने में मदद करने की पेशकश की। अब शंभू काका चौकीदार नहीं, बल्कि उस पाठशाला के मुख्य शिक्षक थे। उनका सम्मान पूरी सोसाइटी करती थी। उनका एक छोटा सा निस्वार्थ कदम एक बड़े आंदोलन में बदल चुका था। कहानी से सीख दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि किसी भी इंसान को उसके कपड़ों या काम से नहीं आंकना चाहिए। सच्ची हिम्मत और महानता बड़े बड़े कारनामों में नहीं, बल्कि चुपचाप किए गए निस्वार्थ कामों में छिपी होती है। शंभू काका की तरह हमारे आसपास भी कई गुमनाम हीरो होते हैं,
जो दुनिया को बेहतर बनाने में अपना योगदान दे रहे हैं। हमें बस अपनी सोच का दायरा बड़ा करना है और उन असली हीरो को पहचानना है। आपकी असली कीमत इस बात से नहीं है कि आप क्या पद रखते हैं, बल्कि इस बात से है कि आप समाज को क्या लौटाते हैं।